सो फेस्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक 34 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। इस ट्रेनिंग की क्वालिटी बनाए रखने के लिए कैंडिडेट्स की किस तरीके से एलिजिबिलिटी प्रोसेस के बाद आपको ये भी देखना होता है कि उसकी जर्मन लैंग्वेज ट्रेनेबिलिटी है या क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया से बाहर बेस्ड हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया झा है एंड आज हमारे साथ जुड़े हैं फेरोस्टेट के बिजनेस हेड मिस्टर सौरभ पांडे सर। हमारे से कई बार कैंडिडेट्स को सवाल पूछते हैं कि कैसे फेरोस्टेट उनकी हेल्प कर सकता है जर्मनी जाने में, और भी बहुत सारे चुनिंदा सवाल जिसके जवाब आज जानने में हमारे सौरभ सर हेल्प करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से फेरोस्टेट काम कर रहा है और आगे काम करने वाला है और कैंडिडेट्स की हेल्प करने वाला है। थैंक यू प्रिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ पांडे है। मैं फेस्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि लखनऊ में है उसका बिजनेस हेड हूं और आज मैं आपको कुछ कॉमन सवाल जो कि इंटरनेशनल जॉब से जुड़े हुए हैं उनके बारे में आपको जानने में और समझने में मदद करूंगा। सर, कैंडिडेट हमसे कई बार पूछते हैं कि फेस्टिव कैसे हेल्प करता है उनको इंटरनेशनल जॉब पाने में और आगे आने वाले समय में फेस्टिव का क्या मकसद है और कैसे कैंडिडेट्स की और हेल्प करेगा। इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि फेस्टिव क्या है, कैसे एग्जिस्ट करती है, क्या क्यों फेस्टिव की क्रेडिबिलिटी है। फेस्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक 34 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बोरा ग्रुप, जो कि एक बहुत ही रिनॉन्ड ग्रुप है उसका हिस्सा है। बोरा ग्रुप के ऑलरेडी नर्सिंग कॉलेज है जो 18 साल पुराना नर्सिंग कॉलेज है, बोरा इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड साइंस के नाम से। बोरा ग्रुप का इसके अलावा सेवा हॉस्पिटल है जो कि सीतापुर रोड पे है, 100 बेडेड हॉस्पिटल है। बोरा ग्रुप के रियल एस्टेट में काफी अलग बिजनेसेस हैं। इसके अलावा आईटी कंपनीज में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर भी बोरा ग्रुप एग्जिस्ट करता है। सो ऐसा नहीं है कि फेस्टिव इज जस्ट वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बोरा ग्रुप। बोरा ग्रुप के मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनकी ऑलरेडी एक क्रेडिबिलिटी बनी हुई है कि हाँ हम एग्जिस्ट करते हैं। उस एग्जिस्टेंस के में फेस्टिव एक नया विंग है जो स्टार्ट करा गया जो कि टैलेंट मोबिलिटी के ऊपर बेस्ड आउट है। टैलेंट मोबिलिटी इन द सेंस कि अगर मैं बात करूं, अगर आज के डेट में अगर इंडिया के यूथ की प्रॉब्लम देखें तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि लोग प्लेस्ड नहीं हो रहे। एजुकेटेड है बट प्लेसमेंट नहीं है, जॉब्स नहीं है, जॉब्स है तो सैलरीज अच्छी नहीं है। ये फेस्टिव की तरफ से एक पहल है कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कुछ कर सके जिसमें हम यहाँ के यूथ को और ना सिर्फ यहाँ के यूथ को, इनफैक्ट पूरे इंडिया के यूथ को हम एक अच्छी सैलरी, रिस्पेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा करियर ग्रोथ दिला सके। वो हम फॉरेन अपॉर्चुनिटीज के थ्रू कर रहे हैं जहाँ पे हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या आप कह सकते हैं इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं। उनकी रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपॉर्चुनिटी इंडिया में लेके आ रहे हैं और फिर उस हिसाब से हम यहाँ के यूथ को फ्रेशर्स को, यंग लोगों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो वहां पर जाकर के काम कर सके और डाउन द लाइन इन नेक्स्ट 5 इयर्स 7 इयर्स अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके और अपने फैमिली का भी करियर अच्छा कर सके। So this is what फेस्टिव is actually. थैंक यू सो मच सर। आई होप अभी सभी कैंडिडेट्स को अपने कुछ सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो कैंडिडेट्स कई बार ये भी सवाल करते हैं कि फेस्टिव किस प्रोग्राम्स में कैंडिडेट को इंडिया से बाहर भेजती है और क्या उसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो कैंडिडेट को हेल्प करेगा वहां भेजने में। अगर अभी की बात करें तो हम इस समय फेस्टिव में जर्मनी के ऊपर काम कर रहे हैं। हम जब मोस्टली कैंडिडेट्स को इस मोमेंट में जर्मनी में प्लेस कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ हमारे पास डायरेक्ट जॉब रोल्स भी हैं और कुछ रोल्स हैं जिसमें हम फ्रेशर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आप जाइए जर्मनी जाकर के वहां पे अपने जो सेलेक्टेड करियर रोल्स हैं उसमें आप सीखिए और फिर वहां पे आप सेटल करिए। तो अगर मैं डायरेक्ट रोल्स की बात करूं तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो लगभग मंथली 2.5 से 3 लाख रुपए की सैलरी पे काम कर सकते हैं जर्मनी में। इसके अलावा नर्सेज हैं, सेम सिमिलर 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली सैलरी उनको ऑफर हो रही है। इसके अलावा हम कुछ फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है जिसमें वो एज इंटर्न्स वहां पर काम करेंगे
और एज इंटर्न्स वो 3 साल वहां जाकर के काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे और सीखने के बाद फिर वहां पर वो डायरेक्ट मतलब वहां पे वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। सो जो हम फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो वहां जाकर के सीख सकते हैं, अपने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास टेक्निकल इंडस्ट्री में जैसे ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन इंडस्ट्री है या प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, मॉडल बिल्डर्स हैं, मेटल बिल्डर्स हैं, उस इंडस्ट्री के लिए, टेक्निकल इंडस्ट्री के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है। और ना सिर्फ ये, अगर कोई चाहता है कि वो जर्मनी जाकर के नर्सिंग सीखे और वहां पे अपना एज अ रजिस्टर्ड नर्स अपना करियर बनाए, तो उसके लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। सो ये 3 अपॉर्चुनिटी है जो हम जर्मनी के लिए कर रहे हैं, 3-4 अपॉर्चुनिटीज हैं। इन एडिशन टू दिस हम और भी कई नॉन जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज की में कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने मिडिल ईस्ट में दुबई में कुछ होटल्स हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं मैन पावर सप्लाई करने के लिए, प्लस लग्जमबर्ग, लिथुआनिया, इन कंट्रीज के ऊपर में हमारा काम चल रहा है एंड वी आर वेरी श्योर कि हम बहुत जल्दी ये अपॉर्चुनिटीज भी ओपन करेंगे। ओके, यस, वेरी नाइस सर। बच्चों को और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इसके जरिए। एंड सर मुझे कई बार ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो किस तरीके की ट्रेनिंग होती है, वो कितनी इफेक्टिव होती है और कैंडिडेट्स को जब उन्हें प्लेस होने से किस तरीके की हेल्प करती है, और फर्स्ट एड का उस ट्रेनिंग में क्या रोल है, क्या क्रूशियल रोल है? सो अगर हम बात करें कि कैंडिडेट्स को किस तरह की ट्रेनिंग के लिए गुजरना पड़ता है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज की ट्रेनिंग है, आपको स्किल सेट में भी आ सकता है। जैसे अगर मैं नर्सेस की बात करूं तो नर्सेस को वो स्किल सेट आता है, फिजियोथेरेपिस्ट को वो स्किल सेट है उनके, बट जर्मनी में काम करने के लिए सिर्फ स्किल सेट की जरूरत नहीं होगी, आपको वहां पे कम्युनिकेट भी करना होगा और कम्युनिकेट करके आपको सुनना भी होगा, समझना भी होगा, तभी आप वहां पे किसी को असिस्ट कर पाइएगा। सो एट फर्स्ट एड हम लोग क्या करते हैं कि हम रजिस्टर्ड नर्सेज एंड फिजियोथेरेपिस्ट को हम लेते हैं, एनरोल करते हैं, फिर हम उनको जर्मन लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते हैं। सो जर्मन लैंग्वेज की ट्रेनिंग जो होती है उसमें आपको मॉड्यूल वाइज ट्रेनिंग होती है, मतलब उसमें लेवल्स होते हैं। A1 लेवल है जो कि बहुत ही बिगनर्स लेवल है, A2 लेवल है जो थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल है, ठीक है, आप थोड़े बहुत सेंटेंसेस बोल सकते हैं। B1 इज समथिंग कंसीडर्ड टू, जैसे आपने 2-4-6 महीने में जो भी सीखा हो, एंड B2 इज प्रोफेशनल लेवल जिस पे आप बात कर सकते हैं, ढंग से बात कर सकते हैं। सो ये चारों लेवल की जो ट्रेनिंग होती है वो सक्सेसफुली ट्रेन करना कैंडिडेट को और उनको हेल्प करना कि वो लैंग्वेज को सीख सके, साथ ही साथ उनका जो सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है जो कि मल्टीपल टेस्ट बॉडीज हैं इंडिया में, कोयते है आपका, टेल्ट है, ओएसडी है, सो किसी से भी वो एग्जाम को वो क्लियर कर सके और साथ ही साथ एक नेटिव जर्मन स्पीकर से, यानी एक जर्मन क्लाइंट हो या एम्प्लॉयर हो या कोई पेशेंट हो, उससे वो इंटरैक्ट कर सके। सो ये जो लैंग्वेज आपको सिखाने की जिम्मेदारी होती है, ये फर्स्ट एड की होती है। इन एडिशन टू दिस, आप एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो फॉरेन कंट्री में आपको, सो जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप इंडिया में ही अगर आप लखनऊ से दिल्ली चले जाते हैं या लखनऊ से मुंबई जाते हैं, तो उसका कल्चर इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो अगर आप जर्मनी जाने की बात कर रहे हैं तो कल्चर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगा। सो हमारा काम है कि हम आपको उस कल्चरल इमर्जन ट्रेनिंग भी कराएं, हम आपको सिखाएं कि कैसे आप वहां पे अपने आप को सर्वाइव करिएगा, कैसे आप मेंटल चैलेंजेस या किसी भी तरह का जो भी चैलेंज आता है उसके लिए आप कैसे रेडी रहे, क्योंकि फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो मल्टीपल चैलेंजेस हो सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो फर्स्ट एड आपको ट्रेन करता है और जब आप वहां फ्लाई करके पहुंचते हैं तो आपको असिस्ट करता है। अच्छा लगा सर ये जानकर, एंड कैंडिडेट्स के आप पूरे एंड टू एंड प्रोसीजर में किस तरीके से हेल्प करते हैं ताकि उन्हें वहां जाने के बाद कोई डिफिकल्टी ना हो वहां पे सेटल आउट होने में। जैसे कि आपने बताया कि फर्स्ट एड हेल्प करती है कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग में, जो लैंग्वेज ट्रेनिंग और कल्चर इमोशनल ट्रेनिंग में, तो सर हम इस ट्रेनिंग की क्वालिटी बनाए रखने के लिए कैंडिडेट्स की किस तरीके से हेल्प करते हैं, क्योंकि आपके पास तो आई थिंक कैंडिडेट्स पैन इंडिया से आते होंगे यहाँ पे जर्मनी जाने के लिए, तो कैसे आप इंश्योर करते हैं कि बच्चे इजीली जो है इस ट्रेनिंग को अडैप्ट कर ले और सीख ले? सो ये अच्छा सवाल है कि ट्रेनिंग किस तरह से इसे मॉनिटर करी जाती है। सो ये ट्रेनिंग में जाके मॉनिटरिंग शुरू नहीं होती एक्चुअली में। मॉनिटरिंग का प्रोसेस जो है वो जिस कैंडिडेट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वहीं से शुरू हो जाती है। जैसे ठीक है, हर कोई, अगर आप बोलोगे हर कोई चाहता है कि वो जर्मनी जाए, जर्मनी में
काम कर सके, बट उसका एक एलिजिबिलिटी प्रोसेस है जो हमको चेक करना होता है। उस एलिजिबिलिटी प्रोसेस के बाद हमको ये भी देखना होता है कि उसकी जर्मन लैंग्वेज ट्रेनेबिलिटी है या नहीं है। जब हम ये दोनों चीजें चेक कर लेते हैं उसके बाद ही किसी एक बच्चे को हम ट्रेनिंग के प्रोसेस में लाते हैं। प्लस जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो जो ट्रेनर्स हैं वो एक्सपीरियंस ट्रेनर्स हैं जिन्होंने एक पूरा करिकुलम बना रखा है कि ये जैसे 4 करिकुलम्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के 4 मॉड्यूल्स कराता है इस करिकुलम में। सो मॉड्यूल्स जो होते हैं उन 4 मॉड्यूल्स पर वो हमने डिवाइड कर रखा है कि एक इंटेंसिव ट्रेनिंग होगी जिसके अंदर में आपको हर मॉड्यूल को प्रैक्टिस करना है, चाहे वो रोल प्ले के थ्रू हो, चाहे आपको कुछ फन एक्टिविटीज के थ्रू हो या किसी और तरीके से हो, बुक से हो, प्रैक्टिस से हो, वोकैबुलरी हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो हम उसको रिगुलरली फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये सेम चीज फॉलो हो। और जो सबसे मेन बात होती है वो ये होती है कि एक कांस्टेंट आपने एक माहौल क्रिएट करा है जर्मन का, जो कि कैंडिडेट जब एक बार फेस के कैंपस के अंदर घुस जाए तो उसको लगे हाँ ठीक है वो एक जर्मन इंस्टीट्यूट के अंदर है जहाँ पे उसको सिर्फ जर्मन में ही बात करनी है, जर्मन में ही सोचना है, जर्मन में ही लिखना है। सो ये एक चीज होती है जिसके ऊपर हम बहुत ड्यू डिलिजेंस करते हैं, मैंडेटरी करते हैं। प्लस एक कंक्रीट एग्जामिनेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू कैंडिडेट अगर अच्छा है तो वो नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ता है, अगर वो खराब है तो उसको फिर रीट्रेन करा जाता है। सो उसका एक रिगरस प्रोसेस बना हुआ है जिसके थ्रू हमने इंश्योर करा है कि जो ट्रेनिंग है वो एक अच्छा डायरेक्शन में जाए। एंड वो चीज आपने भी देखा होगा कि हमारे रिजल्ट्स में शो कर रही है, हमारे बच्चे 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं कोई के एग्जाम्स में। कोई छोटी बात नहीं है जो कैंडिडेट्स करते हैं। Yeah, sir, it means a lot, candidates scoring a good marks. Thank you so much for giving that answer. तो सर कैंडिडेट कई बार ये भी सवाल पूछते हैं कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो बच्चों को इंडिया से बाहर फेस करने में उनकी हेल्प कर रही है, तो फेयरस्ट्रीट ऐसे कैसे अलग है उन कंपनियों से और किस तरीके से कैंडिडेट को हेल्प करेगी? सो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि फेयरस्ट्रीट सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक ग्रुप कंपनी है जो बोरा ग्रुप के अंडर आती है। और बोरा ग्रुप के मल्टीपल अदर बिजनेसेस भी हैं जो पिछले 34-35 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें तो फेयरस्ट्रीट की अगर हम बात करते हैं तो फेयरस्ट्रीट एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने एक इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट लाइसेंस ले रखा है। सो ये भी हमारी क्रेडिबिलिटी ये करती है जिसके बिना आप इंटरनेशनल मार्केट में जॉब्स नहीं ला सकते हैं। ओवर एंड अबव के साथ देखिएगा तो हम मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। इन स्टेट गवर्नमेंट्स में भी अगर हमारे साथ काम कर रहे हैं तो उन्होंने कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस करा होगा, चेक करा होगा, उसके बाद ही लेकर के आए। सो हम यस वेरीफाइड जॉब्स लेकर आते हैं लोगों के लिए, और इसलिए आप फेयरस्ट्रीट के ऊपर में विश्वास कर सकते हैं कि हाँ फेयरस्ट्रीट आपके लिए एक वेरीफाइड अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक अब कैंडिडेट्स को बिलीव हो गया होगा कि उनको फेयरस्ट्रीट पे क्यों ट्रस्ट करना चाहिए। वैसे भी मैंने भी कई बार सुना है सर कि जिन कंपनीज के पास उनका आरए लाइसेंस होता है तो कंपनी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। बिल्कुल, और यही नहीं है, अगर आपको डाउट है तो आप ऑफिस आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप ऑफिस आइए, आप बैठ करके हमारे साथ जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, साइन कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर के साथ कि ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है, तभी हम ये चीजें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल रहता है, कई बार मुझसे पूछते हैं कैंडिडेट्स। सर कैंडिडेट्स कई बार ये भी सवाल पूछते हैं कि विदेश जाने में बहुत सारा खर्चा आता है, बहुत सारा फाइनेंस लगता है, कई लोग शायद इस बारे में इसी वजह से सोच नहीं पाते हैं इंडिया से बाहर जाने के बारे में, तो कैसे फेयरस्ट्रीट उसमें कैंडिडेट की हेल्प करता है और उनके लिए ये चीज इजी बनाता है? देखिए, अगर खर्चे की बात आती है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो फेयरस्ट्रीट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रन करता है, हम आपसे उससे कोई सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं। इन एडिशन टू दिस अगर आप बात करें तो सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि अगर आप बाहर की कंट्री में जॉब करने की बात कर रहे हैं तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट हम नहीं पे करना होता। जो भी आप पे कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने ट्रेनिंग के लिए पे कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसको इस हिसाब से देखेंगे कि हाँ ठीक है, आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग के लिए, तो आपको जब जॉब लग रही है तो आपको किस तरह की सैलरी मिल रही है,
अगर आप वो कंपैरिजन करते हैं तो मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च करा या 2 लाख रुपए खर्च करा और डाउन द लाइन फिर आपके मतलब 6 महीने 8 महीने बाद आप मंथली अगर 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी अर्न करने लग रहे हैं तो जरा आप उस चीज को देखिए, उस प्रोसेस को देखिए। तो ये चीज हम कोशिश करते हैं समझाने की। इसके अलावा मल्टीपल लोन अपॉर्चुनिटीज भी है हमारे पास, जैसे पर्सनल लोन है, ठीक है, या अदर लोन अपॉर्चुनिटीज है, स्किल लोन से वो भी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। तो हम उसके थ्रू भी कैंडिडेट को हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट आए किसी भी तरह से, अगर उसके लिए कोई पॉसिबिलिटी है तो हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। एक चीज और है जो हम करते हैं, अभी हमने स्टार्ट करा है, तो हमको समझ में आता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं लेकिन उनकी पेइंग कैपेसिटी का बहुत इशू रहता है। सो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि फेयर स्ट्रीट उत्तर प्रदेश के यूथ के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। सो पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना लोगों का सक्सेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो अगर आपको लगता है कि हाँ पैसे की वजह से आपका करियर रुक रहा है या आपका फ्यूचर जो है वो आप जो प्लान कर रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज आइए, आकर के बैठिए हमारी टीम के साथ, बैठ के डिस्कस करिए। वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन। हम उसके लिए ऑलवेज ओपन है। पैसा कमाना हमारा मेन एम नहीं है। यूथ को प्लेस्ड हो अपने आप बिजनेस बन जाता है। So it's a great thought. I think बहुत सारी कंपनीज सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए रन होती हैं, बट आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि हम कैंडिडेट के करियर पे ज्यादा फोकस करते हैं फेयर स्ट्रीट बिल्ड करने में। यस बिल्कुल, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप हमारा इतिहास देखिए, जो 34 साल का हमसे हम करते हैं, हमारी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के थ्रू हम कितने लोगों का फ्री इलाज करते हैं। अगर आप हमारे कॉलेज में जाएंगे आप देखिए कितने बच्चे हमारे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। सो सिमिलरली अगर फेयर स्ट्रीट अगर है तो फेयर स्ट्रीट गोरा ग्रुप के सिद्धांतों से बात तो नहीं चलेगी ना। ठीक है, तो अगर कोई है जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली टैलेंटेड है, सो मनी इज नो मैटर टू अस। ग्रेट थिंग सर, ग्रेट थिंग। तो कई बार सर ये अंतिम सवाल में आपका बहुत समय ले लिया है, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि सर फेयर स्ट्रीट आगे आने वाले कुछ सालों में, आने वाले 5 सालों में फेयर स्ट्रीट का क्या मकसद है और कैसे फेयर स्ट्रीट ग्रो करने वाली है और कैसे कैंडिडेट्स को और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने वाली है इंडिया में? सो इंडिया से बाहर के लिए बहुत अच्छा सवाल है। सो इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि हम मल्टीपल कंट्रीज में हमारी काफी अच्छी बातचीत चल रही है, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं उनको हम वहां पर कोई प्लेसमेंट दिला सके अच्छी सैलरीज के ऊपर, ताकि उनका करियर जो है ग्रोथ है वो अच्छा रहे। इन एडिशन टू दिस हम कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज बनाने के लिए भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के टच में हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के टच में हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे कोर्सेज लेकर आएंगे जिसमें बच्चे कोर्स कंप्लीट करते ही डायरेक्टली प्लेस्ड हो जाए या वो डायरेक्टली बाहर कंट्री में जाकर के काम कर सके। बट जो सबसे बड़ी चीज इन नेक्स्ट 5 इयर्स में ही कहूंगा, इन नेक्स्ट 1.5 इयर्स के अंदर कोशिश कर रहे हैं हम जिस चीज को क्रैक करने की, वो है कि हम कोई भी प्रोग्राम कैंडिडेट के लिए कॉस्ट फ्री बना सकें, ताकि नो मैटर व्हाट आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप कैसे कर रहे हैं, आपकी फैमिली में क्या इश्यूज चल रहे हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सो वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, जहां पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स लॉन्च कर सके, ना सिर्फ जर्मनी के लिए बल्कि मल्टीपल अदर कंट्रीज के लिए। सो ये एक रोड मैप है, रोड पाथ है जो हमने बनाया हुआ है और इस पर हमारी काम चल रही है। होपफुली आपको जल्दी इसके बारे में और इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ ग्रेट विजन। अगर फेयर स्ट्रीट बहुत सारे कैंडिडेट्स की हेल्प कर पाए, उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कई सारी परिवारों का जीवन सुधर सकता है, इससे इंडिया के अंदर उनकी लाइफस्टाइल बेहतर हो सकती है। ओके, थैंक यू सो मच सर यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट्स अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू प्रिया, थैंक्स अ लॉट। सो जस्ट टू ऐड कि आप भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आए हुए बच्चों को आपने जिस हिसाब से संभाल रही हैं और आप उनको हेल्प कर रही हैं कि वो इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सके, व्हिच इज वेरी वेरी कमेंडेबल। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। Thank you so much, sir. It's pleasure to work with Fair